हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला पर। आज हम आपको हिंदी वर्णमाला का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। गर्मी भी ज़्यादा है, समय का अभाव है, इसलिए बहुत कम समय में संक्षेप में और अच्छे तरीके से मैं आपको जो है ये चैप्टर पूरा कराऊंगा। जल्दी से करते हैं। अब हम इसको जो है वर्गों का वर्गीकरण करेंगे। वर्गों का वर्गीकरण दो आधार पर होता है, घोषत्व के आधार पर, और नंबर 2 होता है प्राण तत्व। प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर। तो प्राण तत्व के आधार पर हम आपको बाद में बताएंगे, अभी बताते हैं घोषत्व के आधार पर। घोष किसे कहते हैं पहले ये सोच लीजिए, समझ लीजिए। घोष किसे कहते हैं? घोष जो है हमारे स्वर तंत्र में होने वाला जो कंपन होता है, जब हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं और हमारे स्वर तंत्र के अंदर जो कंपन उत्पन्न होता है उसे हम घोष कहते हैं। इसको मुझे लिख के बताने की जरूरत नहीं है, जब आपको वॉइस ही मिल रही है। तो अब हम इसको दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 अघोष, नंबर 2 सघोष या घोष। शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताऊंगा आपको जल्दी से। वैसे ये हमारे जितने 25 जो है स्पर्शी व्यंजन होते हैं का से लेकर के माँ तक, इन 25 में 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। वर्ग का नाम इन वर्णों के प्रथम वर्ण से ही वर्ग का नाम दिया जाता है। और जो है जैसे ये क वर्ग है तो इसको हम च वर्ग बोलेंगे, इसको टा बोलेंगे, इसको त बोलेंगे, इसको पा बोलेंगे। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय इसको हम बोलेंगे अघोष। जो है वो मान लीजिए कि 12, इनको हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। और इसके प्लस साथ में अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो है इतना, अंतस्थ व्यंजन भी इसके साथ आते हैं। ऐसे ही घोष में हमारा 3, 4, 5, यानी इसको हम कह सकते हैं 345 प्लस ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, तो हम इसको ऊष्म लिख देते हैं, ऊष्म व्यंजन। ये सभी घोष कहलाते हैं, क्योंकि इन वर्णों की उच्चारण करने के समय हमारे स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इनको हम अघोष कहते हैं। और इन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में जो है कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए इनको हम सघोष या घोष कहते हैं। इनके साथ साथ घोष वाले में ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जो हैं ये भी आते हैं, और अघोष में ये अंतस्थ वाले या अलावा ये भी आते हैं। अब आपको नंबर 2 प्राण तत्व के आधार पर समझाते हैं जल्दी से। प्राण तत्व के आधार पर इनका जो है वर्गीकरण जो किया गया है वो भी 2 वर्गों में किया गया है। नंबर 1 अल्प प्राण, और नंबर 2 महाप्राण। अल्प प्राण जो हैं वो हमारे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है वो अल्प प्राण कहलाता है। तो इसको हम 135 लिख देंगे, 135 प्लस हमारे साथ साथ प्लस इसके साथ में अंतस्थ व्यंजन सभी आते हैं, और इसके साथ ये ह जो है ये भी आ जाता है। तो इसको हम जो है अंतस्थ प्लस ह, और इसके साथ हमारा
अनुस्वार भी आता है, अनुस्वार प्लस स्वर, ये सभी जो हैं हमारे अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। अब महाप्राण, महाप्राण में जैसे 2 और 4 यानी प्रथम और द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो है, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो है वो प्रत्येक वर्ग का, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये सभी वर्ण जो है वो हमारे महाप्राण में आते हैं। तो हम इनको शॉर्ट ट्रिक में 24 लिख देंगे। इसके साथ साथ हमारे ऊष्म यानी संघर्षी ऊष्म व्यंजन जो हैं वो भी इसी के साथ आते हैं। ऊष्म में सभी नहीं आते हैं, ऊष्म में केवल तीनों सा ही आते हैं। तो ऊष्म पूरा नहीं लिख सकते, इनको हम जो है तीनों सा लिख देते हैं अलग अलग। ये सभी आते हैं, प्लस इसके साथ विसर्ग भी आता है। विसर्ग ये भी हमारे महाप्राण में आता है। समझ में आया? अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ और बारीकियां हैं इस वर्णमाला की वो समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा द्वित्व व्यंजन, कभी कभी पूछ लेता है द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं। द्वित्व व्यंजन जो हैं वो ड और ढ होते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि वर्णों में अ से लेकर ज्ञ तक के वर्णों में सही मायने में किस वर्ण का कहाँ पर स्थान होता है, ये भी जो है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले आप जो है समझेंगे। जैसे कभी कभी पूछ लेता है, इन वर्णों में कुछ और बारीकियां रहेंगी। जैसे ये है, इसको हम लुंठित बोलते हैं। जैसे कभी कभी रस्सी बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, जहाँ हमारा र है काफी देर तक खींचता है, इसके आधार पर हम इसको जो है क्या बोलते हैं, ये हमारा लुंठित वर्ण भी कहलाता है। इसी तरह इसको हम काकल्य बोलते हैं। ये चीजें पूछ लेता है, इसको हम काकल्य बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा वर्णमाला में जैसे कुछ नवनिर्मित या आग्रहित या आगत व्यंजन भी होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं। जैसे अरबी भाषा से कुछ आए हुए होते हैं, इन्हें हम जो है अरबी भाषा से आए हुए होते हैं। इनके नीचे जैसे नुक्ता लगा होता है, क ज ग घ, जब किसी भी वर्ण के नीचे नुक्ता लगा हो, यानी नवनिर्मित ध्वनियां है वो या आगत ध्वनियां है, और पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से या किस भाषा से आई हुई ध्वनि है, तो ये हमेशा अरबी ध्वनि कहलाती है।
और अंग्रेजी ध्वनियां या आगत ध्वनियां किसे कहते हैं। ये जो हैं, जैसे कुछ शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, डॉक्टर, जिसमें जिस शब्द के लिखने में अर्धचांद का प्रयोग हो। अर्धचांद समझते हैं, ये अर्धचांद होता है। अर्धचांद यानी चंद्रमा नहीं, केवल आधा चांद। अर्धचांद जहाँ डॉक्टर और तुम्हारा आपका जो है जैसे ऑडी या कॉलेज, इन शब्दों के लिखने में जब अर्धचांद आता है तो इनको हम अंग्रेजी ध्वनियां या आगत ध्वनियां भी कहते हैं। और आपको इसकी कुछ और बारीकियां हैं वो बताते हैं। जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, कुछ द्वित्व व्यंजनों का जब जिक्र होता है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये भी समझ लीजिए। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। द्वित्व व्यंजन जो होता है वो क्या होता है कि एक ही वर्ण की आकृति लगातार हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली या सज्जन, इनमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तब आपके समझ में आएगा। जैसे द, ए, ल, ई, यहाँ ल दो बार आया है। जब इनका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, ऐसे ही इसका करेंगे, ऐसे ही इसका करेंगे, तो यहाँ डबल जा आएगा। जब डबल जा आएगा तो यहाँ पे क्या है, वर्ण विच्छेद हो जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि यहाँ द्वित्व व्यंजन है। अब इसके बाद द्वित्व व्यंजन आपका हो गया। अब पढ़ाते हैं आपको कारांत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कारांत किसे कहते हैं। कारांत क्या होता है, जिस शब्द के अंत में कोई भी स्वर आए उसे
कारांत कहते हैं। जैसे सरकार, यहाँ कौन सा कारांत होगा, हम इसका भी वर्ण विच्छेद करेंगे। स अ र अ धन क धन आ धन र धन अ। जब हमने इसका वर्ण विच्छेद किया है तो लास्ट में क्या आया,